Hello students and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj and today we are going to discuss topic like border adjustment tax, Indian Gore, census of Asiatic lions and nature index 2020. So without wasting time let's start. So basically border adjustment tax was in news क्योंकि नीति आयोग का एक जो मेंबर है इन्होंने फेवर किया है कि we should impose a border adjustment tax on all imports to provide a level playing field to domestic industries. अभी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट टैक्स, रोड टैक्स, फलाना ढमकाना टैक्स, बट कुछ कुछ कंट्रीज में ये टैक्स नहीं होते, तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है। एंड जब हम लोग वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वो बेसिकली सस्ती होती है विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ये सारे टैक्सेस को पे करता है। तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे थे कि जो भी तुम लोग गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो बाहर के देश से, तो उसमें तुमको एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वहाँ पे लेवी करना होगा। तो देखते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या है। इट इज अ ड्यूटी दैट इज प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड on imported goods in addition to the custom levy that gets charged at the port of entry. It is a fiscal measure that imposes a charge on goods or services in accordance with the destination principle of taxation. ठीक है, तो ये fair playing ground है। Generally, BAT जो it seeks to promote equal condition of competition for foreign and domestic companies supplying products or services within the taxing jurisdiction. तो ये equal condition, equal level playing ground बना रहा है, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी हिंडर नहीं करेगा एंड जो बाहर के जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे उनके भी प्राइसेस ज़्यादा लो नहीं होंगे। सो द नेक्स्ट इज इंडियन गौर। सो इसका जो फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज हुआ था इन नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन फरवरी में, तो इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 2000 इंडियन गौर inhabits the 300 square kilometer range. It is also known as Indian bison, ठीक है। It is one of the largest extant bovines. It is a native to South and Southeast Asia and it has been listed in vulnerable on the IUCN Red List since 1986. तो ये इंडिया में बेसिकली ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, दैट टू इन सदर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई एंड बंदीपुर complex. Then census of Asiatic lion was conducted by Gujarat government. It is conducted after every 5 years. तो पहला जो सेंसस है वो नवाब ऑफ जूनागढ़ 1936 में कंडक्ट हुआ था एंड सिंस 1965 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज बीन रेगुलरली कंडक्टिंग द लायन सेंसस। तो ये वाला जो सेंसस था ये 15वां सेंसस था। तो 6th, 8th एंड 11th सेंसस जो थे वो डिलेड हुए थे एक साल से, ये भी डिले हुआ है एक्चुअली ड्यू टू द पेंडेमिक, ठीक है। 28% राइज, अभी ये सेंसस के हिसाब से 28% राइज इन पॉपुलेशन है, मतलब टोटल पॉपुलेशन था 523 2015 में, बट अभी वो 674 है। बट कुछ बोल रहे हैं दैट इट इज ओवर एस्टिमेशन क्योंकि एनजीओस को इस टाइम इन्वॉल्व नहीं किया गया था। 36% एक्सपांशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बढ़ गया है। Total Asiatic lions present in the protected and agro-pastoral landscapes of Saurashtra covering 9 districts over an expanse of about 30,000 kilometers and it was around 22,000 previously. तो ये एरिया भी बढ़ गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन का। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऑर्डर भी दिया है कि एक नया प्लेस के लिए ढूंढे, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला है कि some lions should be relocated to the मध्य प्रदेश, बट अभी तक इस ऑर्डर के ऊपर कुछ भी इन्होंने स्टेप्स नहीं लिए हैं। सो द लास्ट वन इज नेचर इंडेक्स 2020. इट इज अ डेटाबेस ऑफ ऑथर एफिलिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशन. बेसिकली इट ट्रैक्स द रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश इन 82 हाई क्वालिटी नेचुरल साइंस जर्नल्स. तो कितने तुम्हारे आर्टिकल्स तुम पब्लिश करते हो, रिसर्च तुम करते हो, इसके ऊपर ये पूरा इंडेक्स है। तो इंडिया का रैंक इसमें बेसिकली 12th है, याद रखना। ये रैंक टॉप किया यूएस ने विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च. सो इट इज कंपाइल्ड बाय नेचर रिसर्च, a division of international scientific publishing company Springer Nature that publishes academic journals. It is a relation between high quality research output and collaboration at international, institutional, national and regional level. So basically it provides, तुमको बताता है कि कितने quality है तुम्हारे research में. So it is updated monthly and also releases annual tables of countries. It serves as an indicator of high quality research in the natural and physical science. So hope you have understood the session. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.